जहाँ और जिस स्थान पर श्रावकों का निवास होता है वहाँ जिनेंद्र भगवान का जिनालय होना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। बाहुबली कॉलोनी में बहुत से श्रावकों का निवास है। कॉलोनी क्या कहें उसे, नगर ही है एक प्रकार से बाहुबली। और बाहुबली में 2 जिनालय बन गए हैं, बड़ी अच्छी बात है। जिनालय इसलिए आवश्यक है कि श्रावक प्रतिदिन अपने कर्तव्य का पालन करता है। और श्रावक के कर्तव्यों में जिन पूजा और दान, ये 2 प्रधान कर्तव्य हैं। वैसे स्वाध्याय आदि करना भी, जप करना भी इसमें सम्मिलित है। दान और पूजा के लिए जिनालय की आवश्यकता तो पूजा के लिए हो गई। दान देने के लिए क्या करेंगे बोलो? महाराज को यहीं रखेंगे, क्योंकि दान के लिए गुरु तो चाहिए ना। और गुरुजन जो होते हैं वे भगवान के ही प्रतिरूप होते हैं। भगवान जिनेंद्र के द्वारा जो मार्ग प्रदर्शित किया है उस पर चलने वाले गुरुजन जो हैं वे जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो मार्ग बताया गया उस पथ को प्रदर्शित करने वाले हैं। भगवान ने अपनी दिव्य धुनी के माध्यम से जो मार्ग प्रकट किया था वह मार्ग गणधर भगवान के द्वारा और पूर्वाचार्यों के माध्यम से शास्त्रों के रचना होकर के उसमें निबद्ध हो गए हैं। पिछले अनेक वर्षों से हमारे देश में गुरुओं का मार्ग बंद सा हो गया था। दक्षिण भारत में कहीं कहीं गुरुजनों के दर्शन तो हुआ करते थे, लेकिन बड़ी कठिनाई से दर्शन होते थे, क्योंकि संख्या अधिक नहीं थी। भाग्य है 20वीं सदी के लोगों का कि अब जब चाहें जहाँ चाहें जाकर के गुरुओं के दर्शन प्राप्त किए जा सकते हैं। गुरु भी एक चेतन तीर्थ के समान है। उनकी वाणी जो है भगवत वाणी के अनुसार प्रतिपादन करने वाली है, क्योंकि गुरुओं का सत्य महाव्रत कहा गया है। और सत्य महाव्रत की भावनाएं 5 हैं। उन 5 भावनाओं में अनुवीची भाषण जो है वह अंतिम भावना है सत्यव्रत की, क्योंकि उन 5 भावनाओं के बिना
साधुओं का सत्य महाव्रत दृढ़ता को प्राप्त नहीं होता। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अनुवीची भाषण अर्थात शास्त्र के अनुकूल वचन प्रवृत्ति उनकी हो, और शास्त्र के अनुकूल वचन प्रवृत्ति के साथ साथ जो शास्त्र में निबद्ध मुनिचर्या है, साधुओं की चर्या है, उसके अनुसार ही वे अपने जीवन को मोक्ष मार्ग में बढ़ाते चले जाते हैं। प्रकाश चाहिए, अंधकार में तो व्यक्ति चल नहीं सकता। आजकल लोग पग पग पर अंधकार को देखते हैं और अंधकार में ही उनका जीवन चल रहा है, क्योंकि जिनवाणी का स्वाध्याय बहुत कम हो गया है। बिना जिनवाणी के स्वाध्याय के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। ज्ञान के बिना जीवन अंधकार में है। हम कुछ तो भी कर रहे हैं अपने जीवन में। श्रावक धर्म जो है वह शास्त्र के अनुरूप जैसे यदि उसका पालन किया जाए तो सुनिश्चित बात है कि श्रावक धर्म जो है वह मुनि धर्म की ओर बढ़ने का बहुत बड़ा माध्यम है। श्रावक धर्म ही यदि अंधकार में हो जाएगा तो फिर आगे मुनि धर्म की तरफ कैसे बढ़ेंगे। बंधुओं, श्रावक धर्म के बात तो हम फिर करें, लेकिन पहले श्रावक धर्म की विवेचना कर लें। श्रावक 3 वर्णों से बना है। श्रावक जो श्रद्धावान हो, विवेकवान हो, लेकिन श्रद्धा और विवेक के बाद क्रियावान होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जैसी विधि विधान हमारे धर्म के पालन की बताई गई है, उस विधि के अनुरूप यदि हमारा जीवन बनता है तो श्रावक धर्म हमारी उन्नति का कारण बनता है। जिस प्रकार से साधुओं के बाह्य चिन्ह के रूप में पिछी कमंडल बताई गई है। दिगंबर नग्न रूप होना तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है, लेकिन उससे कोई कार्य तो होता नहीं है। इसके साथ साथ अहिंसा महाव्रत का परिपालन करने के लिए और शरीर शुद्धि के लिए पिछी और कमंडल की आवश्यकता है। अब आपसे हम प्रश्न करें कि यदि किन्हीं मुनि महाराज के पास में कमंडल नहीं हो या किसी के पास पिछी नहीं हो तो आप उन्हें महाराज का मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे ना परेश जी। तो श्रावक धर्म के लिए भी कोई चिन्ह है। श्रावक धर्म का परिपालन करने के लिए कुछ योग्यताएं बताई गई हैं। उन योग्यताओं में रात्रि भोजन त्याग पूर्वक छना पानी पी करके, और वैसे तो देखा जाए शास्त्रों में तो ये कथन है कि रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग करना चाहिए। 4 प्रकार कौन से हैं? खाद्य, स्वाद्य, लेय और पेय। 4 प्रकार के आहार का जब त्याग व्यक्ति करता है तब उसके रात्रि भोजन का
परिपूर्णतया परिपालन होता है। अब आप लोगों ने अपने जीवन की धारा को बदल लिया, इसलिए साधु लोग भी अब देखते हैं कि देखिए भाई ये रात्रि भोजन त्याग नहीं कर सकते, तो अन्न का त्याग करो रात्रि में, बाकी सब खाओ पियो। और यदि किसी के रोग लगा हुआ है तो पहले उसका ध्यान रखना पड़ता है कि दवाई की छूट देनी पड़ती है। बंधुओं, छूट तो ठीक है, लेकिन मुनि महाराज के लिए यदि हम आपसे पूछें कि आप छूट देने के लिए तैयार हैं क्या? मुनि महाराज छूट तैयार भी, आपके स्वीकार भी नहीं करेंगे। उनके जो चर्या बताई गई शास्त्रों में उसका परिपालन करते हैं। श्रावकों ने अपनी चर्या को बदल लिया और बदलने के साथ साथ अब प्राय करके उनका आग्रह रहता है कि महाराज कुछ तो आप भी परिवर्तन करिए। श्रावकों की चर्या का परिपालन आप नहीं कर रहे हैं, इसलिए महाराज को नीचे उतारना चाहते हैं कि महाराज थोड़ी छूट दे दें तो अच्छा रहेगा, हम भी दान और पूजा का परिपालन कर सकेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि यज्ञोपवीत के बिना श्रावक श्रावक नहीं है। यज्ञोपवीत उसके रत्नत्रय का चिन्ह है, और रत्नत्रय के बिना, रत्नत्रय का चिन्ह है, इसलिए साधु के पास आपकी परीक्षा करने का क्या माध्यम है? आप बताइए। साधु आपको क्या देख सकता है? साधु को जब आप दान देने के लिए चौके में खड़े होते हैं तो आप पूछना पड़ता है कि यज्ञोपवीत है क्या? महाराज कोई बात नहीं है, आप यज्ञोपवीत की पूछते हैं, हम यज्ञोपवीत धारण नहीं कर सकते हैं, नहीं देंगे तो नहीं देंगे यार। बिना यज्ञोपवीत के लेने वाले भी साधु बहुत हैं, ठीक है, दान दे दीजिए, लेकिन चर्या का परिपालन पूर्णतया नहीं हुआ। इसलिए शास्त्र के अनुकूल अपने जीवन को बनाना चाहिए। कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इत्यादि बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये सब बातें ऐसी हैं जिनके माध्यम से हम अपने जीवन का उत्थान कर सकते हैं, हमारे कर्तव्यों का परिपालन करके, अकर्तव्यों का परित्याग करके। क्योंकि श्रावक के लिए कहा है कि वह अष्टमूल गुण का त्यागी हो और सप्तव्यसन का त्यागी हो। इसके बाद यदि और आगे बढ़ना चाहे तो पंच अनुव्रत का परिपालन करे। तो 5 अनुव्रत के साथ ये चीज़ें बनती हैं जब श्रावक धर्म के निकटता पर हम पहुँचते हैं पूरी तरह, और इसके माध्यम से अपने जीवन को हम अवलोकन करने का प्रयत्न भी कर सकते हैं कि अपना हमारे जीवन में अब क्या है और क्या नहीं है, क्या होना चाहिए, और जो होना चाहिए वो हमारे जीवन में है, जो जीवन में नहीं होना चाहिए वो तो नहीं है। क्योंकि वर्तमान में मीडिया का ज़माना है और मीडिया ने वो सब कुछ परोसना शुरू किया है, जिसके माध्यम से श्रावक जो है अपने धर्मों को भूलते जा रहे हैं। नई पीढ़ी को तो, नई पीढ़ी की तो बात ही नहीं करने की है। जो पुराने लोग हैं जिन्होंने अपने संस्कार प्राप्त किए हैं, बार बार गुरुओं का सानिध्य प्राप्त किया और उनका सानिध्य प्राप्त करके उनकी देशना के अनुरूप अपने जीवन को बनाया है, वो तो ठीक। बाकी तो अब नई पीढ़ी लोग तो मोबाइल और यूट्यूब और सोशल मीडिया देखते हैं, तो उनका
उनके गुरु तो वो हैं, और वहाँ जो देखते हैं वो करते हैं। केवल नई पीढ़ी की बात नहीं है, महिलाएं जो उससे बच्चे वंचित नहीं हैं, महिलाओं का जीवन भी इसी प्रकार का बनता जा रहा है। फैशन के युग में लोग अपने जीवन को ऐसा बनाते जा रहे हैं जहाँ देव शास्त्र गुरु की भक्ति करने का प्रश्न है, और देव शास्त्र गुरु के द्वार पर जाना है तो उसका वेश उसके अनुकूल होना चाहिए, भले आप गुजरात के हों या कहीं के हों। लेकिन सब खुले सिर आते हैं बिल्कुल भगवान के सामने, गुरुओं के सामने। अब बताइए कि आपने हमको पता लगता, हम देखो हमको उपदेश में इस बातें कहनी नहीं चाहिए, लेकिन हमको लगा कि आप लोगों ने साड़ी पहनने का तरीका बदल लिया, इसलिए हमको लगने लगा कि अब एक पिन की फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी जो मस्तक में पिन लगा सके। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, हम कुछ कह नहीं रहे हैं आपको, आप चाहे जो कुछ कीजिए, लेकिन सिर में पिन भी लगाना जरूरी हो गया। अब क्यों खुला सिर रहता है? तो ये बातें जो है अभिषेक की वेशभूषा जो है, हम उसके लिए कहना चाहते हैं कि कभी गांठ के वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। ये जो आजकल चल गया है ना, सब दूर गांठें लगा लगा करके पहनने लग गए। नहीं, ऐसी बात नहीं हम कर रहे हैं। सिर खुला नहीं चाहिए अभिषेक के समय में, लेकिन सिर खुला रखने के लिए आप यहाँ से ऐसा दुपट्टा लेकर के और बांधें, उससे मुकुट का प्रतीक भी है, और मुकुट का प्रतीक होने के कारण ये जो खुले सिर के लिए ये जो नई पद्धति चल गई ना, ये हमारी सुभाषमती माता जी थी, वो तो इसका स्पष्ट विरोध करती थी। बोले ये गांठ लगाने की कहाँ से बात आ गई, ये गठीला हो जाएगा आपका सारा। खुले सिर खुले रहिए, लेकिन सिर को ढक करके आप अभिषेक पूजा भगवान का दर्शन कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो इत्यादि बहुत सारी बातें हैं श्रावक धर्म की भी, तो उन बातों का अनुकरण करते हुए हमें एक बात सबसे बड़ी है कि आपके पास जो एक सबसे बड़ा मीडिया ने साधन दे रखा है, कम से कम भगवान के दर्शन करने आते समय, भगवान की पूजा करते समय तो लेकर के नहीं आए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि भगवान की आप पूजा करने के लिए आए हैं, उस समय आपका कोई कांटेक्ट तो करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको कांटेक्ट करने की आवश्यकता है तो फिर आप पूजा क्या करेंगे? और पूजा करते हुए यदि घंटी बज गई तो आपका मोबाइल जो है, हमने मोबाइल की और भाषा बनाई है, हम कहा करते हैं कि जो अच्छी भली धर्म सभा से कान पकड़ के उठा दे उसको मोबाइल कहते हैं। क्योंकि आप धर्म सभा में आए हैं और उसकी घंटी बजेगी तो आप उपदेश सुनना भी छोड़ करके गेट के बाहर जाएंगे, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ। इसलिए अपने जीवन में जो परिवर्तन आया है, इस परिवर्तन में भी अब कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस करके अपने जीवन को शुद्ध बनाने का प्रयत्न करें, और अपने श्रावक जीवन से आगे की शिक्षा प्राप्त करके जो शास्त्र में श्रावकों का धर्म बताया गया है, उस धर्म का परिपालन करते हुए जिनालय अच्छे से अच्छे बने, कोई बात नहीं। हमारे संघवी जी ने तो घर का चैत्यालय जिनालय से भी वहाँ बड़ा बना रखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके यहाँ सब साधन भी हैं। कुआं घर में है, यहाँ तो अच्छा है कि कोई जिनालय बिना कुएं का नहीं है। बांसवाड़ा में हम कल गांव के दर्शन करने के लिए गए थे,
क्योंकि पहले तो हम वहीं ठहरे थे, ये तो कॉलोनी आप बन गई हैं, तो वहाँ पर भी कुएं बराबर बाकायदा हैं। और प्रसन्नता तो इस बात की हुई कि उन मंदिरों को, दोनों मंदिर से, आदिनाथ भगवान का और वासुपूज्य भगवान का, एक में मुनि संघ ठहरता था, एक में आरिका संघ ठहरता था। लेकिन हम गए तो हमको लगा कि जीवन परिवर्तन होते होते जिनालयों का परिवर्तन भी हुआ है, जो आवश्यक था। जिनालय में जीर्णोद्धार करना आवश्यक था। जीर्णोद्धार होकर के वो मंदिरों का जो रूप है, स्वरूप है, वो बड़ा अच्छा बन गया है। हम तो ये कहना चाहेंगे कि इसी प्रकार, जिस प्रकार आपने जिनालयों का स्वरूप बदल करके अपने जन मंदिरों को, आपने आराधना स्थलों को जैसा स्वरूप दिया है, तो ये जिनालयों का स्वरूप जो है, आप भगवान की भक्ति करते करते आपका स्वरूप भी बदले। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ आप सबके लिए मंगल भावना करते हुए जो मुनीश्वरनाथ भगवान की